उत्तर प्रदेश शिक्षा की भर्ती और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये दोनों ही चीज़ें मुद्दे गर्म हैं और इस पे जो बच्चे हैं वो निराश हैं। अभी क्या मुद्दा है? अभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनने की हम उम्मीद में होते हैं और अभी देखिए क्या न्यूज़ है कि रिटायर जो शिक्षक हो चुके हैं, उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है आपका शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का। वो कह रहे हैं कि जिनको भर्ती एक बार दी गई थी, तेरा पीछा छोड़ेंगे ना हम, ऐ सनम, वो वाली बात हो गई है। और जो नए बच्चे हैं, पता नहीं उनसे उनको प्रेम क्यों नहीं है, उनके लिए कोई भर्ती तैयारी करवाई नहीं जा रही। मुद्दा क्या है देखिए, रिटायर्ड टीचर, बेरोजगार बच्चे। अब हुआ क्या है कि परिषद ये जो स्कूल है ना, उसमें एक चीज़, एक टर्म है आउट ऑफ स्कूल बच्चे। कि जो बच्चे क्या हैं कि स्कूल में आ नहीं पा रहे हैं, किसी वजह से उनके एडमिशन कराए नहीं जा रहे हैं, उनको पढ़ाया कैसे जाए, ठीक है ना? क्योंकि आरटी है, राइट टू एजुकेशन है, और बहुत चीज़ें हैं। उनके हिसाब से अगर देखें तो 100% शिक्षा को हमें अचीव करना है, हर बच्चे को शिक्षा देना हमारा मौलिक कर्तव्य है, सरकार का भी कर्तव्य है, ठीक है? बच्चे का अधिकार भी है, ठीक है? वो किया जाना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि जो शिक्षक कार्यरत हैं, वो इसमें सफल नहीं है, वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, एनरोलमेंट हो नहीं पा रहा है। हो सकता है कि टीचर अपने स्तर पे कोशिश करता हो, कॉलोनियों में घूमता हो, बच्चों को कहता हो, माँ-बाप को कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो। हो सकता है ऐसा करते हों, हो सकता है नहीं करते हों, जो भी उनको लगता है सफल नहीं है। अब जो रिटायर्ड टीचर हैं, जो अभी भी रिटायर हुए हैं थोड़े दिन पहले, 60 साल की या 58 साल की जो भी उम्र है उसको तय करते ही, एकदम रिटायर होने के बाद ना मोह माया उनकी भंग हो गई है, ठीक है? परमात्मा की शरण में उनकी लाव जो है वो जुड़ चुकी है एकदम। और वो क्योंकि गृहस्थ आश्रम को छोड़ के और आपका मतलब ब्रह्म ऋषि जैसे बन गए हैं, तो अब उनकी आत्मा पूरी तरह चेंज हो चुकी है। जो काम वो अब तक नहीं कर पाए, जो काम बच्चों को जोड़ने का नहीं कर पाए, रिटायर होते ही उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ है, अगर उनको अगर लगा दिया गया, तो वो रिटायर्ड टीचर नियुक्त होते ही पकड़-पकड़ के ले आएँगे, कैसे न कैसे करके ले आएँगे बच्चों को और पढ़ाएँगे। तो जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उनकी ज़िम्मेवारी सौंपी गई है इन्हीं टीचर्स को, जो रिटायर हो चुके हैं आज, ठीक है? अब इसमें मुद्दा क्या है? एक देखिए, इनकी सैलरी क्या रहेगी? ₹6000 रहेगी। सैलरी ₹6000 की, तो खर्चा तो कम, मैंने गलत लिखा है। खर्चा ना के बराबर होगा, क्योंकि एक टीचर अगर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी सैलरी तो आपको पता ही है 60,000 के आसपास तो रहेगी। तो 60,000 के मुकाबले 6,000 अन्य भत्ते हैं, पेंशन है और चीज़ें हैं वो अलग। अब इससे खर्चा तो कम होगा पर बेरोज़गारी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो काम नए टीचरों को करना था वही काम रिटायर्ड टीचर करे जाएँगे। हम रिटायर्ड टीचर से ही काम लेते रहेंगे तो नए युवकों को काम करने का मौका कब मिलेगा? शिक्षक संघ है जो अब बच्चे तो देखो हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, कोई ट्विटर अभियान कर रहे हैं भर्ती निकालने के लिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी जी को भी ज्ञापन सौंपा था अभी गोरखपुर में। वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जो टीचर्स की एसोसिएशन है, वो कोई भी लेटर लिखने के लिए ऑथोराइज़ है। अपना विरोध प्रदर्शन वो लिख के दर्ज करा सकती है। मैं नहीं कहता कि गली-गली में जाएँ हड़ताल करें, वो करना भी नहीं चाहिए। विरोध हमेशा शांतिपूर्वक होना चाहिए। अभी हम बांग्लादेश का उदाहरण देख ही रहे हैं शांति का, वो गलत है। देश के लिए भी खिलाफ है। पर शांतिपूर्वक विरोध के तहत आप क्या करें, आप एक रिट दायर कर सकते हैं, एक पीआईएल दायर कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि शिक्षक संघ के पास कई टीचर जुड़े होते हैं और टीचरों को पैसा आता है, बेरोजगार बच्चों के पास पैसा नहीं है। कुछ पैसा इकट्ठा करके एक वकील करके वो ऐसा कुछ कोर्ट से भी मदद मांग सकते हैं कि ऐसा होता रहा तो जो नए टीचर्स हैं उनका क्या होगा? उनके पद कम होते जाएँगे, उनकी ज़रूरत कम रहती जाएगी। तो ये मुद्दा उनको किसी न किसी तरीके से, टीचर खुद ही समझदार है, वो उठाना चाहिए। अदरवाइज़ जो है नए टीचर्स की ज़रूरत कहाँ रहेंगी? तो अभी के लिए बेटा इतना ही। मन्नू राठी चैनल आप देख रहे थे और शिक्षा जगत से रिलेटेड अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, ताकि कम से कम आप अवेयर रहें कि हो क्या रहा है और उसमें आप भी अपनी आवाज़ उठाते रहें। हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। सेम इसी नाम मन्नू राठी से, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिल जाएँगे। ऑल द बेस्ट।